दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार दिनकर, कल्याण होम्यो क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों आज हमने वीडियो का विषय जॉन्डिस को लिया है। जॉन्डिस जिसे पीलिया कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, पीलिया पीलिया मीन्स पीला, यानी हमारे शरीर का जो कुछ रंग है वह पीला हो जाता है। दोस्तों जॉन्डिस यानी पीलिया एकमात्र सिम्टम है। यह कई तरह के लीवर की बीमारियों का एक रिफ्लेक्शन है, एक सिम्टम है। दोस्तों जॉन्डिस का जो मुख्य कारण है वह है हमारे शरीर में बिलोरुबिन को बढ़ना। बिलोरुबिन बढ़ने का कई कारण है, जैसे हमारे जो ब्लड का आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस जो है उसका जो लाइफ है 120 दिन, यानी 120 दिन के बाद वह सेल फिर आपस में टूट करके और पित्त बनता है, बाइल बनता है। यदि यह टूटने का क्रिया यानी आरबीसी का जो सेल है उसके टूटने का क्रिया यदि बढ़ जाए तो बिलोरुबिन बढ़ जाता है, और बिलोरुबिन का जो रंग है वह पीला है, जिसकी वजह से आंख या जीभ, नाखून या चर्म का रंग पीला दिखाई देने लगता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, यानी 5 तरह के जो हेपेटाइटिस होता है, जो वायरल डिजीज है, जिस वायरस की वजह से जो लीवर है, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पित्त की मात्रा ब्लड में बढ़ने शुरू हो जाता है और जॉन्डिस हो जाती है। इसके अलावा जो गॉल ब्लाडर है, गॉल ब्लाडर में किसी तरह का रुकावट हो जाता है, या स्टोन की वजह से भी हो सकता है, या कैंसर कंडीशन में भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो लीवर में पित्त बन रहा है, पित्त आपका डिओडेनम में नहीं पहुंच पाता है, बल्कि उधर ही रुक जाता है, जो रिटर्न होकर ब्लड में चला जाता है और ब्लड में बिलोरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे जॉन्डिस हो जाती है। कभी कभी आपका मलेरिया फीवर, टाइफाइड फीवर के वजह से भी हमारा जो रेड ब्लड सेल है वह टूटने लगता है और बिलोरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और जॉन्डिस हो जाता है। तो दोस्तों जब हम जॉन्डिस की इलाज के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यह सोचना होता है कि वह जॉन्डिस का कारण क्या है, और उस कारण को देखते हुए ही उसका इलाज किया जाता है। दोस्तों अब जॉन्डिस के कुछ खास लक्षण को देखते हैं। ब्लड में बिलोरुबिन के बढ़ने से जॉन्डिस होता है, और बिलोरुबिन का रंग पीला होता है, जिसकी वजह से हमारे जो आंख है, आंख का जो सफेद भाग है वह बिल्कुल पीला सा हो जाता है। आईलिड्स पीला हो जाता है, जीभ पीला हो जाता है, नाखून पीला हो जाता है, स्किन पीला हो जाता है। इसके साथ ही जब बिलोरुबिन यूरिन में जाने लगता है, पेशाब में जाने लगता है, तो पेशाब का रंग भी पीला हो जाता है। और जब गॉल ब्लाडर वाइल डक्ट में कहीं भी पित्त की रुकावट की वजह से डिओडेनम में पित्त न पहुंच करके, वहां डिओडेनम में जब पित्त नहीं पहुंचता है तो फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता है, गैस बनता है, आपका खाना का रंग है जो ब्राउन या क्ले कलर का हो जाता है, जिसके साथ ही हल्का हल्का फीवर भी बना रहता है, और बहुत जल्दी हम थक जाते हैं। पित्त की मात्रा ब्लड में बढ़ने से खुजली भी होने लगती है। तो दोस्तों यह सब है जॉन्डिस के लक्षण, और जॉन्डिस को पहचानने के लिए हम एसजीपीटी को कराते हैं, बिलोरुबिन सीरम टेस्ट कराते हैं, जिससे पता चल जाता है कि जॉन्डिस है या नहीं, या जॉन्डिस में लीवर का क्या पोजीशन है, या लीवर में किस तरह का डिसऑर्डर चल रहा है। तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर कहीं गॉल ब्लाडर में स्टोन है तो वह पता चल जाता है, या कैंसर से कोई उस तरह का ट्यूमर वगैरह है तो ये भी पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड से कि इस तरह बाइल डक्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम है, या लीवर साइरोसिस है तो लीवर साइरोसिस भी अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाता है, और पता चल जाता है कि लीवर साइरोसिस की वजह से, या फैटी लीवर की वजह से, या लीवर में इन्फ्लेमेशन सूजन की वजह से जॉन्डिस है, और उसी के हिसाब से फिर हम इलाज करते हैं या दवा को मैनेज करते हैं। दोस्तों जॉन्डिस से कुछ खास होम्योपैथ दवा को बताने जा रहा हूँ। जॉन्डिस का सबसे जो मुख्य दवा है वह है चेलिडोनियम।
चोलेडोनियम क्यूपोटेंसी का सेवन करेंगे। यदि जॉन्डिस के साथ साथ लीवर का जो जगह है यानी राइट हाइपोकोंड्रियल रीजन है, इस जगह पर दर्द होता है और खाना खाने के बाद दर्द कमता है, रोगी गर्म खाना या गर्म पीना पसंद करता है। इसके साथ ही आंख, जीभ, चर्म का रंग पीला हो जाता है, तो चेलिडोनियम क्यूपोटेंसी में आधे कप पानी के साथ 20-20 बूंद दवा 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे तो जॉन्डिस ठीक हो जाएगी। अगली दवा है चाइना क्यू। यदि मलेरिया के बाद जॉन्डिस हुआ है या जॉन्डिस के साथ बहुत ज्यादा गैस बनता है या बहुत ज्यादा कमजोरी है और लीवर का जो जगह है वहां पर सूजन सा महसूस होता है, तो चाइना क्यू 20 बूंद दवा आधे कप पानी के साथ 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे तो जॉन्डिस ठीक हो जाएगी। अगली दवा है कार्डुअस। यदि जॉन्डिस के कारण गॉल ब्लाडर में पित्त के प्रवाह में रुकावट है, यानी गॉल ब्लाडर में स्टोन है या इन्फ्लेमेशन है या ट्यूमर है जिसकी वजह से पित्त डिओडेनम में नहीं जाता है और जॉन्डिस होता है। इसके साथ ही लीवर के जगह पर दर्द बना रहता है और हरा खटा उल्टी होता है और उसके साथ कभी कब्ज, कभी डायरिया होता है और पैरों में सूजन हो जाता है। तो कार्डुअस क्यूपोटेंसी में आधे कप पानी के साथ 20-20 बूंद दवा 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे तो वो जॉन्डिस धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगली दवा है फास्फोरस। यदि जॉन्डिस के साथ साथ फैटी लीवर और बहुत ज्यादा कमजोरी बना रहे और पेट में खालीपन महसूस होता है तो फास्फोरस 200 नंबर 2 बूंद शाम के शाम सेवन करेंगे तो जॉन्डिस ठीक हो जाएगी। अगली दवा है जियोनेंथस। यदि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस ई के साथ साथ जॉन्डिस है और नाभि के आसपास में ममोरा की तरह दर्द है और पखाना का रंग कीचड़ की तरह पेशाब पीला है तो जियोनेंथस क्यूपोटेंसी आधे कप पानी के साथ 20 बूंद दवा 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे तो जॉन्डिस ठीक हो जाएगी। अगली दवा लिप्लस 30 नंबर। यदि न्यू वर्म बेबी को जॉन्डिस है यानी न्यूनेटल जॉन्डिस है तो लिप्लस 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे तो जॉन्डिस ठीक हो जाएगी। अगली दवा है नक्स। यदि जॉन्डिस के साथ साथ डायरिया का शिकायत है या जॉन्डिस का कारण अल्कोहल का सेवन करना या मसालेदार भोजन का सेवन करने की वजह से जॉन्डिस हुआ है तो नक्स 30 नंबर सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे तो जॉन्डिस बहुत जल्दी ठीक होगा। अगली दवा है ब्राइनिया। यदि जॉन्डिस के साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत अधिक सूखापन महसूस होता है, यानी मुंह में बहुत ज्यादा सूखापन होता है और बहुत ज्यादा प्यास लगती है और जब भी पानी पीते हैं अधिक मात्रा में पानी पीते हैं, इसके साथ ही जो लीवर का जगह है उस जगह पर चुभन जैसा दर्द हो और इसके साथ कब्जियत बना रहे तो ब्राइनिया 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह, दोपहर, शाम दवा का सेवन करेंगे तो जॉन्डिस बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही कालमेक सिरप आधे कप पानी के साथ 1 चम्मच दवा सुबह, दोपहर, शाम 3 बार सेवन करेंगे तो जो अभी हमने लक्षणगत दवा बताए उन दवाओं के साथ यदि कालमेक सिरप का सेवन करते हैं तो बहुत जल्द ही जॉन्डिस ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, इन दवाओं के साथ जॉन्डिस में परहेज भी अति आवश्यक है। यानी यदि जॉन्डिस है तो
तेलीय जो भोजन है या मसालेदार भोजन है उसको बिल्कुल हम परहेज रखेंगे। इसके साथ ही फल का अधिक सेवन करेंगे और फाइबर युक्त भोजन का अधिक सेवन करेंगे। इसके साथ ही जो हम फिजिकल वर्क है या मेंटल वर्क है, दोनों वर्क को नहीं करेंगे, यानी बिल्कुल रेस्ट में इलाज करेंगे। यदि रेस्ट रह करके थोड़ा-सा भोजन का परहेज करके और इन दवाओं का सेवन करेंगे, तो निश्चित ही बहुत जल्द जॉन्डिस में सुधार होगा और जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अब अंत में आपसे एक छोटा-सा आग्रह है कि यदि अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहे। इसके साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।